अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो होगा वो गोल्डन को क्या केस साइज़ देना चाहिए और बेंगलीज को केस साइज़ क्या देना चाहिए। आज उसी टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ। अभी हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, ऐसा है कि गोल्डन को जब आपने केस साइज़ देना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है। आपने उस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि गोल्डन को आपने एग भी देना है, आपने प्रोटीन भी देना है, मिनरल्स भी देने हैं, विटामिन्स भी देने हैं, कैल्शियम भी देना है। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद गोल्डन फैटी हो जाती है, गोल्डन को फैट आ जाती है। तो जिस वजह से गोल्डन को अगर केस साइज छोटा दिया जाएगा तो वो उसमें अगर फीमेल में फ़ैट आएगी तो फीमेल एग देना बंद कर देगी, और अगर मेल को फ़ैट होगी तो वो अनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इसलिए गोल्डन को जो मैं रेकमेंड करता हूँ कि मिनिमम केस साइज़ जो है वो आप 2 फुट का दें, और जो मैंने दिया हुआ वो 1.5 बाई 1.5 बाई 2 का है। तो आप 2.5 फुट का भी दे सकते हैं, 2.5 फुट डेप्थ भी हो सकती है, वो तो उसमें भी गोल्डन ठीक रहती है। 3 फुट का भी देने कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि मिनिमम जो साइज़ है वो 2 फुट रिकमेंडेड है। उसकी वजह है कि 2 फुट में आप 2 स्टिक्स लगा देते हैं। एक स्टिक आपकी थोड़ी सी ऊपर लग जाती है और दूसरी स्टिक आपकी थोड़ी सी नीचे लगती है। तो उसमें ये होता है कि गोल्डन फ्लाइंग करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जब फ्लाइंग करती है तो उसमें मतलब कि चर्बी नहीं आती, फिर मतलब कि बहुत कम चांसेस होते हैं चर्बी आने के। अब मैं आपको अपने केस साइज की डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये देख लें, ये मेरे केस का डिज़ाइन है, और मैंने एक स्टिक ऊपर लगाई हुई है और एक स्टिक मैंने नीचे लगाई हुई है। ये देखें, ये उधर से फ्लाइंग करके इधर आ गई, चाहे वो जंप करके थोड़ा सा भी आ रही है लेकिन उसको फ्लाइंग मिल रही है। अगर आप एक स्टिक लगा देंगे, केक आपका बहुत छोटा होगा, तो गोल्डन खाएगी पिएगी और एक साइड पे बैठी रहेगी और उसको फैट आती रहेगी। इस तरह वो फैट इसकी थोड़ी सी कम होती रहती है। गोल्डन अभी रात का टाइम है, अभी तो ये आराम से रेस्ट कर रही है। दिन का टाइम काफ़ी फुदकती है अपने केज में, तो ये इनकी फ़ैट जो है ना वो ख़त्म होती रहती है साथ साथ। और दूसरा, अब इसका मैंने जो अपना केज का डिज़ाइन दिया हुआ वो ये इस तरह की जो उसकी एसेसरीज़ जो मैंने आपको बताया था कि एसेसरीज़ का भी मतलब बताऊंगा मैं आपको। तो एक तो मैंने ये सीड ऊपर लगाया हुआ है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपका दाना ज़ाया नहीं होता, जितना दाना गोल्डन ने खाना होता है उतना ही वो खाती है। और एक सीड ऊपर जो मेरा भरा हुआ होता है ये 3-4 दिन चल जाता है। उसमें ये होता है कि मेरा सुबह सफाई वाला आएगा, वो इसको निकालेगा और इसके ऊपर जो फोक होगा वो ज़ाया कर देगा और बाकी सीड ऊपर वैसे का वैसे ही लगा देगा। और इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पे एक ड्रिंकर लगाया हुआ है, ये पानी का ड्रिंकर लगा हुआ है। तो मैं खुला पानी गोल्डन को नहीं देता, क्योंकि खुला पानी से काफ़ी मतलब कि लोगों के कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि फिंचेस को जब तक आप खुला पानी नहीं देंगे, नहाने के लिए पानी नहीं देंगे, तो वो गोल्डन या कोई भी फिंच ब्रीड नहीं करेगी। ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है और ये लोगों का एक गलत कॉन्सेप्ट है। और अगर ये ब्रीड नहीं कर रही तो मैं पिछले 4 साल से ब्रीड ले रहा हूँ, तो मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड आ रही है। और मैं इसी तरह ब्रीड ले रहा हूँ। मैंने कभी खुला पानी नहीं दिया गोल्डन को, बल्कि किसी भी फिंच को मैंने कभी खुला पानी नहीं दिया। मेरे जितने भी कैप्टिविटी के बर्ड्स हैं, जितने भी मेरे केज बर्ड हैं, उन सब को मैंने ड्रिंकर्स में ही ट्रेन किया हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद ये मेरा एक 100 फुट का भी पोड है। ये देखें, ये पोड आपको नज़र आ रहा होगा 100 फुट का। 100 फुट का पोड मैंने ये रखा हुआ है। इसमें मैं एग सर्व करता हूँ इनको। और आपने जब एग देना है गोल्डन को तो आपने कोशिश करनी है कि उसको आप आधा चम्मच जो टीस्पून है आपका वो आधा चम्मच दें, क्योंकि इससे ज़्यादा गोल्डन खाएगी नहीं। छोटी सी तो जान होती है, कितना खा लेती है ये, तो वो जितना उसने खाना होता है उतना ही लेगी और बाकी थोड़ा सा जो बच जाएगा वो ये इस तरह थोड़ा सा बच जाएगा, तो ये खुश्क हो जाएगा बिल्कुल। ये देखें ना, खुश्क है बिल्कुल, तो ये खुश्क हो जाएगा, तो गीलापन इसमें नहीं रहेगा। अगर वो इसके अंदर गीलापन रहेगा तो उसमें फंगल आती है और उससे फिर आपका बीमारियां जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि 100 फुट आप उतना ही दें जितना वो गोल्डन ख़त्म कर ले। और उसके अलावा फिर मेरे केज के अंदर एक और पोर्ट लगा हुआ है, वो आपको अगर नज़र आ रहा हो, ग्रिड के लिए मैंने लगा रखा है सामने। ये अगर आपको, हाँ, ये ग्रिड के लिए ये पोर्ट नज़र आ रहा है अब आपको। ये देखें, ये ग्रिड के लिए लगा रखा है। ये ग्रिड लाजमी मैं इनको देता हूँ। तो उसके अलावा फिर मैंने एक और चीज़ लगा रखी है, कटल फिश बोन जो है वो मेरी 24 घंटे वो केज में लगी रहती है। तो वो ये आपको नज़र आ रही हुई है, कटल फिश बोन लगी हुई है। तो ये मेरे केज का डिज़ाइन है गोल्डन के लिए। और बेंगलीज के लिए जो मेरा केज का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से है। मैं आपको बेंगलीज के लिए दिखा देता हूँ। ये बेंगलीज मेरी इस साइड पर लगी हुई हैं और ये इस वक्त यहाँ पर रोशनी थोड़ी कम है, इस केज पर आ जाते हैं हम। तो ये बेंगलीज का केज साइज़ है। बेंगलीज को ये वाला केज साइज़ जो है ये 1.5 बाई 1.5 का है, 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5। और ये वाला जो केस साइज़ है ये 1.5 बाई 1.5 बाई 1 है। इसमें ये देखें, इसकी जो फ्रंट है ये 1 फुट का है
اور اس کی 1.5x1.5 جو ہے وہ 1.5 ڈیپتھ ہے اور 1.5 اس کی یہ اس طرح ہائٹ ہے. تو بینگلیز کو یہ کیس سائز دیا ہوا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینگلیز کو کیس سائز اس لیے چھوٹا دیا ہوا ہے کہ بینگلیز نے پالنے ہیں بچے. تو جب وہ اس کو کیس سائز چھوٹا اس لیے دیتے ہیں کہ اس کا دھیان بچوں کو پالنے میں رہے, وہ سیڈ کھائے, پانی پیے اور جا کے بچوں کو فیڈ کرائے, اور کسی ایکٹیویٹی میں اس کو انوالو نہیں ہم نے کرنا. تو اسی لیے اس کو کیس سائز چھوٹا, وہ چھوٹے کیج میں چل جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. تو یہ بینگلیز کا کیس سائز جو ہے وہ میرے پاس جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ سائز ہے جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے. 1/1.5 کا بھی چل جاتا ہے اور 1.5/1.5 کا بھی چل جاتا ہے. اور گولڈین کا جو کیس سائز ہے وہ تقریباً 1.5/2 منیمم 1.5/2 اور میکسیمم 1.5/2 بھی کر سکتے ہیں اور 1.5/3 بھی کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ میری کیس سائز کے متعلق آج کی ویڈیو تھی, اور اگلی ویڈیو میں آپ کو ان کی سیڈ کے متعلق اور ان کی جو روٹین کی خوراک جو ہے اس کے متعلق بتاؤں گا کہ روٹین میں کیا خوراک ہونی چاہیے اور کیا سیڈ ہونا چاہیے اور سالٹ فوڈ کیسا ہونا چاہیے. اگلی ویڈیو میری اس ٹاپک پہ ہوگی. تو لہٰذا آج مجھے اجازت دیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.